देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं गारंटी वर्ड की, तो इसका मतलब होता है आश्वासन, वादा या फिर विश्वास, है ना। लेकिन शेयर मार्केट में जो गारंटी वर्ड है, ये बिल्कुल सूट नहीं करती है, अनसूटेबल है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न सिर्फ दो ही वजह से मिल सकता है। या तो आपने अपना पैसा किसी लार्ज कैप में लगाया हुआ होगा जो कि मार्केट लीडर होगी, तो वहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न एक लंबी टाइम होराइजन पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना पैसा किसी पेनी स्टॉक में लगाया होगा, पेनी शेयर में लगाया होगा, जिसका बिजनेस भी आपको नहीं पता या फिर जो बहुत ही चीप रेट पे मिल रहा हो, तो उसमें आपको थोड़ा रिस्क रहता है। देखिए, पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी किस्मत यहाँ पे पलट जाती है, यहाँ पे अगर आपकी किस्मत साथ देती है, तो आप यहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न जनरेट कर लोगे अपने इन्वेस्टमेंट पे, जितना आप एक ब्लू चिप में शायद ही कभी कर पाओ अपनी उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपने पेनी शेयर में करी हुई होगी। मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे पेनी स्टॉक्स की लिस्ट दे रहा हूं, जिसको आप देख के स्टडी करिएगा और ये देखिएगा कि आपके लिए कौन सा इसमें से सूटेबल है, कौन सा प्रॉफिटेबल है। 10 स्टॉक की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, तो आप उसमें से किसी 4-5 अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत वहाँ से पलटती है, किस्मत अगर आपकी अच्छी रहती है, तो आने वाले दिनों में आपको इतना अच्छा रिटर्न वहाँ से मिल सकता है जितना आपको एक ब्लू चिप नहीं दे सकता। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पेनी जो स्टॉक होते हैं वो पहले भी रिस्की थे और अभी भी रिस्की ही हैं। पेनी स्टॉक हमेशा से रिस्की ही रहे हैं। आप इसमें बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करिए। देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में लॉस तो होता ही है। जैसे आजकल हालात चल रहे हैं मार्केट के, आपका पोर्टफोलियो आई एम श्योर 20 से 25% की जो गिरावट है वो आपका पोर्टफोलियो अभी झेल रहा होगा। लॉस में ही हो गया आप 20 से 25%। अगर नहीं हो तो काफ़ी आप लक्की हो। और इस वीडियो को जो है वो पूरा देख जाना, क्योंकि इसमें एक शेयर मैंने ऐसा पिक किया हुआ है जिसकी किस्मत आगे जाके पलटनी ही पलटनी है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो चलिए स्टॉक की लिस्ट को शुरू करते हैं। मैं इसमें आपको क्या क्या बताऊंगा वो जान लो। स्टॉक का नाम होगा, लास्ट क्लोजिंग प्राइस होगा 24 अप्रैल का, जो कि पिछला क्लोजिंग प्राइस है वो होगा। साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, 52 वीक हाई और 52 वीक लो होगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन 10 स्टॉक की। तो उनमें से किसी भी 4-5 स्टॉक में आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम रखना। कम पैसे इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न मिलेगा तो उसी पे मिल जाएगा और इतना मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। और उस शेयर में लॉस होता है तो आपकी कैपिटल पे ज़्यादा खतरा नहीं आएगा। आपने बहुत ही कम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसलिए आपकी कैपिटल पे वहाँ पे ज़्यादा खतरा नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है वो आपके सामने आ चुका है, एटीएन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। लास्ट क्लोजिंग प्राइस इसका 40 पैसे था। और मैंने यहाँ पे साथ ही साथ आपको चार्ट भी दिखाया हुआ है। हर स्टॉक का आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ पिछले 3 महीनों का। आप जानते हैं पिछले 3 महीनों में कितनी ज़्यादा गिरावट पूरे वर्ल्ड के मार्केट में हो चुकी है। इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। इंडिया में भी काफ़ी पिछले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। तो अगर पिछले 3 महीनों की सिचुएशन देखें तो आप देख रहे हो कि इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है और 40 पैसे इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आपको अपनी रिसर्च करके ले लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल ही गई हुई कंपनी है ये। इसका मार्केट कैप आप सबसे नीचे देख सकते, लगभग 1.5 करोड़ इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। अगला स्टॉक आपके सामने आ चुका है, जेएमटी ऑटो लिमिटेड। देखिए, आप जानते हैं ऑटो सेक्टर पूरी दुनिया में डाउन है, ऑटो सेक्टर में भी ग्रोथ नहीं है। और ये जो कंपनी है जेएमटी लिमिटेड, ये कोई बड़ी ऑटो कंपनी नहीं है। ये ऑटो के पार्ट्स बनाती है। जो गाड़ियाँ होती है उनके पार्ट्स बनाती है। तो जब गाड़ियाँ ही नहीं बिकेंगी तो पार्ट्स बना के ये लोग क्या कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप देखो, इसमें पिछले 3 महीनों में अच्छी खासी ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रही है। और इसका मार्केट कैप तकरीबन 90 करोड़, 90.5 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। तो आप इसको भी स्टडी करिए। जितने भी स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उनको आप स्टडी करते रहिए। अगर आपको ये अच्छे लेवल पे मिलते हैं तो इसमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट आप करिए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आगे चल के आपको ये कंपनियाँ एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती हैं। तो अगली कंपनी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, लॉयड्स स्टील लिमिटेड। देखिए, जो हाल ऑटो इंडस्ट्री का है सेम वही हाल मेटल इंडस्ट्री का भी है। इस टाइम मेटल सेक्टर भी पिटा हुआ है और उसी की वजह से ये जो सारे अच्छे जितने भी मेटल स्टॉक है उन सब की लगी पड़ी है। लॉयड्स स्टील उन्हीं में से एक है, इसकी भी लगी पड़ी है। अगर आप पिछले 3 महीनों का चार्ट देखो तो कुछ ज़्यादा इसके अंदर हुआ नहीं है। पहले गिरा है, अब ये रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इसका मार्केट कैप 40 करोड़ 44 लाख रुपए है। तो ऐसे ऐसे शेयर में जिनकी कीमत 50 पैसे भी नहीं है, अगर आप इसमें 200 से 250 रुपये लगाते हो तो आप सोच सकते हो आपको कितनी क्वांटिटी इसकी मिल सकती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से ये रिकवरी करेगा, जैसे मार्केट में रिकवरी आएगी। ज़्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ,
कम से कम ₹1 तो यहाँ से रिकवर होना चाहिए, ₹1-2 यहाँ से रिकवर होना चाहिए। अगला जो शेयर है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। देखिए 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उस समय इस स्टॉक की कीमत ₹400 के करीब हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद 2008 के बाद ही ऐसा गिरा कि अभी तक ये दोबारा संभल नहीं पाया है। हालांकि इसमें जो ट्रेडिंग होती रहती है वो ₹10, ये अभी ₹2.65 है, और यहाँ से ये ₹10 जाता है, ₹10 से फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो यही इसमें सिलसिला चलता रहता है। इसकी मार्केट कैप बाकी पेनी स्टॉक से थोड़ी ज़्यादा है। 1409 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है, और 3 महीने का चार्ट आप देख रहे हो, लगातार अपर सर्किट इसमें लग रहे हैं। तो ये सारे शेयर हैं, आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अगला स्टॉक है आंध्रा सीमेंट। देखिए पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो इस समय डाउन है, कहीं पे काम नहीं चल रहा है, उस वजह से सीमेंट की जो डिमांड है वो भी काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, ज़्यादा नहीं, आप बहुत कम क्वांटिटी आप इसमें उठा सकते हो और कुछ महीनों के लिए आगे रख सकते हो। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो पिछले 3 महीनों में इसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। तो अगर आने वाले कुछ महीनों में इसमें यही सिचुएशन बनी रहती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसका मार्केट कैप 108 करोड़ से ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे पता है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर ये सारे शेयर्स आपको ठीक लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। नेक्स्ट शेयर आपकी स्क्रीन पे आ गया है राम स्वरूप इंडस्ट्री लिमिटेड। मुझे लगता है आपने ये नाम पहली बार सुना होगा। इसकी मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है, 2 करोड़ 28 लाख रुपए की सिर्फ इसकी मार्केट कैप है, और 3 महीनों में आप इसकी सिचुएशन देख सकते हो, आप इसकी जो प्राइस की मूवमेंट है वो देख सकते हो। इस टाइम ये 65 पैसे पे ट्रेड हो, तकरीबन 10% का इसमें अपर सर्किट लगा था 24 अप्रैल को, और 5 पैसे की मजबूती के साथ 65 पैसे पे क्लोज हुआ था। 3 महीने में आप इसकी सिचुएशन देख सकते हो। अगर आपको ये शेयर मिल जाता है तो आप इसको ले सकते हो, बहुत कम क्वांटिटी आप इसमें प्ले कर सकते हो, और आने वाले टाइम में यहाँ से ये आपको राम स्वरूप इंडस्ट्री एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट जो शेयर है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और मुझे लगता है आप इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का ये हिस्सा भी हो। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इस शेयर में, 100 करोड़ से भी ऊपर की ट्रेडिंग इसमें पिछले दिनों देखने को मिली थी। मतलब एक दिन में 100 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर इसके ट्रेड हुए थे। ये वो शेयर है जिसमें अगर आपने सोच समझ के सही लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट इसमें करी तो आगे चल के आपको ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न वोडाफोन आइडिया आपको दे सकता है। क्योंकि आप जानते हो जैसे फेसबुक और रिलायंस की डील हुई थी, रिलायंस जियो के साथ, तो उस डील से पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ ये आई थी कि जो वोडाफोन की पेरेंट कंपनी है वोडाफोन पीएलसी लिमिटेड, उसने वोडाफोन में $20 करोड़ डाले हैं ताकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है वो अपने ऑपरेशन को स्मूथली आगे रन कर सके। तो इतनी सारी अच्छी न्यूज़ अगर वोडाफोन आइडिया में आ रही है तो डेफिनेटली आगे चल के ये आप मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आप इसमें अच्छे लेवल पे अपनी पोजीशन बनाओगे तो ही आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। इसकी मार्केट कैप की अगर बात करें तो 11,494, तकरीबन 11,500 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। एक अच्छी मिड कैप कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है, और 35 पैसे की इसमें गिरावट थी, और ₹4 इसका प्राइस है। आप चाहो तो इसको ट्रैक कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शामिल नहीं है तो इसको एक अच्छे लेवल पे आप ले सकते हो। ये इसमें इतना दम है कि ये अकेले आपके पोर्टफोलियो के सारे लॉस को रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट जो शेयर है वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, शुगर मिल्स लिमिटेड। ये एक शुगर कंपनी है, बजाज ग्रुप की है। आप जानते हो बजाज ग्रुप, बहुत अच्छे तरीके से आप सब जानते हो बजाज ग्रुप को। पिछले 3 महीनों में इसमें ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, और इसका मार्केट कैप 532.77 करोड़ रुपए है। 24 अप्रैल को 20 पैसे की तेज़ी के साथ लगभग 5% के अपर सर्किट पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छे लेवल पे आप इसमें अगर पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। नेक्स्ट जो शेयर है वो है कॉम्पुकम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये एक आईटी स्टॉक है, और आप जानते हो जो डॉलर है वो मजबूत होता जा रहा है, इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होती जा रही है। तो ये जो रुपए में कमज़ोरी है, रुपए में जो गिरावट है, इसका सीधा सीधा असर आईटी कंपनियों को पड़ता है, इनके रेवेन्यू पे पड़ता है। क्योंकि आपको पता है जो इनका रेवेन्यू होता है वो मेनली बाहर से आता है, इंडिया से बाहर से आता है, डॉलर में आता है। तो जैसे डॉलर अगर मजबूत होता है तो इनको ज़्यादा पेमेंट वहाँ से मिलती है और इनका रेवेन्यू वहाँ से बढ़ता है। लेकिन फिर भी आप पिछले 3 महीनों में अगर देखो तो इसने अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से गेन करी हुई है। हालांकि पिछले जो 24 अप्रैल को ट्रेडिंग हुई थी उसमें 40 पैसे की इसमें गिरावट हुई थी, और तकरीबन 5% का लोअर सर्किट इसमें लगा था। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर इससे नीचे आपको ये मिलता है तो आप ले सकते हो। लेकिन जितने भी शेयर मैंने आपको बताए हैं इन सब में ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की है।
तो आप अपना थोड़ा रिस्क मैनेज करके, रिस्क मेंटेन करके, अगर आप रिस्क बियर कर सकते हो, लॉस बियर कर सकते हो, तो ही आप इसमें अपनी पोजीशन बनाना। तो हमारा जो आखिरी शेयर है, 10वां शेयर है, वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। आप जानते हो एडीएजी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है वो सारी कंगाल हो चुकी हैं। मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन को यहाँ पे सिर्फ इसलिए पिक किया है क्योंकि रिलायंस जियो और फेसबुक की डील का असर इसके ऊपर भी पड़ा है, और पिछले 2 दिनों से इसमें अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीनों का चार्ट अगर आप देखो तो ये ठीक ठाक यहाँ से रिकवर हो चुका है। अगर ये अपने 52 वीक हाई पे भी पहुंचता है ₹2.5 पे, अगर आप इसमें पोजीशन लेते हो अभी और ये ₹2.5 पे पहुंचता है, तो आपको यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 248 करोड़ 90 लाख इसकी मार्केट कैप है। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी शेयर बताए हैं इनको आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छे लेवल पे ख़रीदने का मौका मिलता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना आप अपने रिस्क के हिसाब से, आप अपनी कैपिटल पे आप जितना रिस्क ले सकते हो उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग इन सब में इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं ये सब रिस्की होते हैं, लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो ये पेनी स्टॉक इतना दमखम रखते हैं कि ब्लू चिप से आपको जितना रिटर्न मिल सकता है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको ये जो पेनी स्टॉक्स हैं रिटर्न दे सकते हैं। तो इन सब पे आप नज़र रखिएगा। अगर आपको अच्छे लेवल पे बाइंग का मौका मिलता है तो ज़रूर इनको सबको बाय करके आप रख सकते हैं कुछ महीनों के लिए या फिर एक लंबे टाइम होराइजन के लिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी शेयर मार्केट में आपके दोस्त वगैरह हैं उन सब के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना।